अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वाक़े भली कार था चऊं। नाज़रीन, वक्त मुआशी लिहाज खां मुल्क जी जेका मजमूई सूरत हाल है तसली बख्श ना है। मुआशी धुबड़ में समूरे जो मुल्क है वो फाथल नज़र अचे पियो ऐं हुकूमत दावाऊं करे पई तो जल्द खां जल्द असी ही जो ॾुखियो वक्त है ॾुखियनि फ़ैसलनि सां असी इन ॾुखे वक्त में जल्दी निकिरी ईंदासीं। ॿिए पासे महांगाई ख़िलाफ़ मुल्क की कुंड कुड़च में एहतजाजन जो सिलसिलो भी जारी है, मुज़ाहिरा भी थियनि पिया। ईंदड़ ॾींहं में भी ॼाणायो पियो वञे तो इन्हनि मुज़ाहिरनि में एहतजाजन में ही सिलसिलो वधिक तेज़ हूंदो। अव्हांखे यादि हूंदो तो कुछ ॾींहं अॻु वफ़ाक़ी काबीना समेत सूबाई कैबिनेट्स पारां एक फ़ैसिलो वरितो वियो जंहिंखे तमामु घणो एप्रिशिएट भी कयो पियो। फ़ैसिलो इहो हो त सरकार शाही वज़ीर मेंबर्स समेत ही जो पेट्रोल के हवाले से जेका सूरत हाल हूंदी पंहिंजो 40% पेट्रोल की मद में जो ख़र्चो है उनके घटाईंदा। उन सां एक तासुर इहो पैदा थियो त हुकूमत किफ़ायत शुआरी ॾांहुं भी वञे पई ऐं उन सां गॾोगॾु ही हुकूमत पाण भी इन ॾुखे सूरत हाल में आवाम सां गॾु बीठल है ऐं ज़ाहिरा घणो न भी अचे पर थोरो घणो रिलीफ शायद अॻिते हली करे आवाम मथां उन फ़ैसलनि जो अचे, पर ज़ाहिरा उहा सूरत हाल अञा ताईं असांखे नज़र कोन पई अचे। ऐं ख़ासि करे उन वक़्तु जॾहिं असीं ही बजट भी पेश थिया आहिनि ऐं बजट खां पोइ जहिड़ी सूरत हाल दस्तावेज़नि ते नज़र विझूं था अव्हांखे अॼु खोड़ टॉपिक आहिनि जिन खे प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। फॉरेन फंडिंग वारो मामलो आहे, उन खां सवाइ नेब तरमीमुनि खे सुप्रीम कोर्ट में हिन ई हफ़्ते चैलेंज करण जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पारां ऐलान कयो आहे। नंढी चूंड ऐं गॾोगॾु जेके मकानी चूंड आहिनि उनखे वठी करे इंतिज़ामनि खे हतमी शक्ल ॾिनी पई वञे, ख़दशनि जो इज़हार भी थिए पियो। पर उनखां अॻु प्रोग्राम के आगाज़ में मूंखे ॾेखारियूं था त हिकु उहो वक़्तु जंहिं वक़्तु हर को इहो दाहे थो, हुकूमत में हुजे या अपोजिशन में हुजे या आम माण्हू हुजे, त तमामु घणी महांगाई आहे। असांजो सर्वाइव करणु हिन क़िस्म जी सूरत हाल में हिन करंट वेज सिस्टम में ॾाढो ॾुखियो बणिजी वियो आहे त जेके इन ग़रीब आवाम जा अमीर नुमाइंदा आहिनि, अमीर चूंडियल नुमाइंदा, उन्हनि जा ठठ हिन वक़्तु बि बरक़रार आहिनि। असीं सिंध असेंबली जा मेंबर्स असां वटि मौजूदु आहिनि त सिंध असेंबली के डिस्कस करे था वठूं। कुझु ॾींहं अॻु बजट पेश थी आहे ऐं बजट खे साम्हूं रखंदे दस्तावेज़नि में कुझु शयूं साम्हूं अचनि पियूं, असां शेयर कयूं पिया त अलाउंसिस जी नाज़रीन बरसाति नज़र अचे पई। अलाउंसिस जी मद में नवाज़िशुनि मथां नवाज़िशूं आहिनि सिंध असेंबली जे मेंबर्स ते। गुज़िरियल साल अंदरि 2.25 अरब रुपयनि खां वधीक ख़र्च कया विया मुख़्तलिफ़ अलाउंसिस जी मद में। हिन साल बि 2.25 अरब रुपयनि खां वधीक बजट रखी वई आहे रुगो अलाउंसिस जी मद में मेंबर्स लाइ। उन जा कुझु तफ़सील मां ॿुधायूं त MPS जो फ़ोन अलाउंस आहे 1,96,00,000। MPS जे पेट्रोल अलाउंस लाइ 33 लख रुपया मुख़्तस कया विया आहिनि। असीं वक्त की घटिताई जे करे सिर्फ़ु करंट जो माली साल आहे, नओं माली साल, उनजा फिगर शेयर कयूं पिया। पर गुज़िरियल साल सां जेकॾहिं भेट कंदासीं त उन में को घणो फ़र्क़ु न आहे, बल्कि कुझु फिगर्स वधाया भी विया आहिनि। ऑफिस अलाउंस लाइ 2,95,00,000 आहिनि। मेंबर जे स्टडी टूर जी मद में 6 करोड़ रुपया नाज़रीन मुख़्तस कया विया आहिनि। उन खां सवाइ नए माली साल में असांखे ॿिया बि खोड़ अलाउंसिस नज़र अचनि था। MPS जे TADA लाइ 10 करोड़ 34 लख, फ्री ट्रैवल अलाउंस लाइ 3 करोड़ 28 लख रुपया हिन नए माली साल जी बजट में मुख़्तस कया विया आहिनि। सब्सिडी ऐं अकोमोडेशन जे नाले ते 13 करोड़ रुपया, कन्वेंस ख़र्चनि लाइ 4.5 करोड़ रुपया मुख़्तस कया विया आहिनि। नाज़रीन, सिंध जे नए माली साल जी बजट में मेंबरनि जी पघारुनि लाइ 9 करोड़ 84 लख रुपया, जॾहिं त हवाई सफ़र ऐं गाॾियुनि जे ख़र्चनि लाइ 37 करोड़ रुपया मुख़्तस कया विया आहिनि इन साल जी बजट में। कुझु ॿिया बि नाज़रीन अंग आहिनि, क्विकली अव्हांखे उहे बि ॿुधाईंदासीं। उन खां पोइ डिस्कशन जो आगाज़ कयूं था त ख़ासि ख़ुराक जी ख़रीदारी लाइ 5.5 करोड़ रुपया मुख़्तस कया विया आहिनि। ऐं हिकु ॾींहं में जेकॾहिं उनखे सेपरेट कजे थो त हिकु ॾींहं में ख़ासि ख़ुराक जो ख़र्चु 1,15,000 खां मथे नज़र अचे पियो। गाॾियुनि जी ख़रीदारी लाइ 5 करोड़ 15 लख ऐं घटि एराज़ी वारे 3 असेंबली पार्क्स लाइ 2.25 करोड़ रुपया हिन साल जे माली साल जी बजट में मुख़्तस कया विया आहिनि। उन खां सवाइ नाज़रीन कुझु ॿियूं शयूं, कुझु ॿिया अलाउंसिस बि असांखे साम्हूं अचनि था। तोहफ़ा ॾियणु ऐं बिस्किट्स ते हिकु साल अंदरि 3 करोड़ 25 लख रुपया ख़र्च कया विया। हीअ गुज़िरियल साल जो अव्हांखे ॿुधायूं पिया। जॾहिं त नओं जेको फर्नीचर आहे उन जी ख़रीदारीअ लाइ 2.25 करोड़ रुपया। त सिंध असेंबली जा जेके मेंबर्स आहिनि उहे आराम में आहिनि हिन ॾुखी सूरत हाल में बि। मूंसां गॾु जेके पैनल मौजूदु आहिनि जो तारुफ़ सां करायां थी, जमाल सिद्दीकी साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। पाण पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि, MP आहिनि। उनखां पोइ इस कराची स्टूडियो में ई नवीद एंथनी साहब आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि, मूंसां गॾु हिते मौजूदु आहिनि। फ़ोन लाइन ते मूंखे जॉइन कयो आहे मियाँ अज़ीम साहब, हूंदा मुस्लिम लीग नून सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि, कुझु देरि खां पोइ जॉइन कंदा। ऐं वीडियो लिंक ते सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़िया निगार अदनान आदिल साहब असां सां गॾु हींअर मौजूदु आहिनि। सभिनी खे भली कार थी चवां प्रोग्राम में ऐं ॿियनि जी इजाज़त सां। जमाल साहब, अवां वटि अचां थी, आगाज़ कयां थी। असीं हर वक़्तु एहतजाज तनक़ीदूं इहे त ॿुधियूं आहिनि, ही ख़र्च शाही ख़र्च जो ज़िक्र असां ॿुधो ई कोन्हे। या असां त जेका सिधी कवरेज हुजे थी असेंबली जे इजलास जी उहा बि ॾियूं था KTN वारा,
पर ही शयूं शायदि असांजी नज़र खां रहिजी वियूं आहिनि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया, मां पाण हैरान आहियां त हीअ जेका ख़र्चा तव्हां असेंबली मेंबरनि जे लाइ ॿुधाया आहिनि, त मां त सम्झां थो त शायदि 4 साल में असांखे इन सहूलियतनि जी त ख़बर ई कोन हुई, त पहिरीं दफ़ा ख़बर पई आहे त एॾा सारा अलाउंसिस MPS जे नाले ते बजट में रखिया वेंदा आहिनि। असांखे त सिर्फ़ु इहो ख़बर आहे त असांजी हिकिड़ी सैलरी आहे ऐं 1900 रुपए पर डे अलाउंस हूंदो आहे ऐं उहो आहे असांजो। ऐं सैलरी बि ग्रॉस सैलरी आहे, जंहिंमें हाउस रेंट आहे, टेलीफोन आहे, पेट्रोल आहे, अलाए छा छा शयूं सभु गॾिजी करे त उहो ग्रैंड टोटल 1,46,000 ठहंदो आहे। ठीकु आहे, त असांखे त सिर्फ़ु इहा ई ख़बर आहे त 146 सैलरी ऐं 1900 रुपया पर डे सेशन जो मिलंदो आहे। जी जी बिल्कुलु, ॾाढो सुठो, इहो ॾाढो सुठो सब्जेक्ट तव्हां अॼु शो में रखियो आहे। त इहो त सॼी सिंध खे ॿुधाइणु खपे त अगरि चूनो लॻाइणो हुजे त सिंध हुकूमत अराकीन असेंबली खे बि न छॾंदी आहे। यानी मां 4 साल मूंखे असेंबली में थिया आहिनि, अॼु मां पहिरीं दफ़ा तव्हांजी वाता ॿुधियो आहे त स्टडी टूअर ऐं बिस्किट ऐं चांहि मानियूं डब्बा थैला छा छा जेकी बि आहे, त मूंखे छा मिलंदो आहे बीइंग MPA, हिकिड़ी सैलरी ऐं हिकिड़ो 1900 रुपए अगरि असेंबली सेशन हुजे त 1900 रुपए अलाउंस। टी शइ मूंखे अॼु ताईं न मिली। हा सॉरी, एयर टिकट साल जा मिलंदा आहिनि 2 लख रुपया, 2 लख रुपया साल जा एयर टिकट्स बसि। चौथी शइ मूंखे ख़बर कोन्हे, मां त पहिरीं दफ़ा ॿुधियो आहे। त मां हैरान आहियां की एॾा सभु कुझु अराकीन असेंबली जे नाले ते बजट में रखे वेंदो आहे। ये आपके जो बजट दस्तावेज है वहां से इनको निकाले गए, जरूर पता होगा, हुकूमत वाले इनको मिलता होगा, हमें तो नहीं मिलता। आपको वो तो कह रहे हमें कुछ नहीं मिलता, आपको मिलता है ये तो इस्तीफे दे के भी तनख्वाहें ले लेते हैं, इनकी क्या बात कर रही हैं आप। ये तो जमाल में मेरे बड़े अच्छे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। बात ये है कि खा पी के भी कह देना कि जी हमें नहीं मिलता, कोई बात नहीं। मतलब आप देखें ना मुख्तलिफ मीटिंग्स में आप मुख्तलिफ मीटिंग्स में जब आप जाते हैं, असेंबली में जाते हैं, मुख्तलिफ मीटिंग्स में जाते हैं, जाहिर है आपको जिस तरीके से होस्ट किया जाता है या जिस तरीके से आपकी वहाँ पर खिदमत गुजारी की जाती है, मतलब ये तो एक सकाफत है हमारी, हमारे घर पे भी कोई चल के आ जाता है। ठीक है, नहीं तहाइफ की नहीं मैं बात कर रहा, मतलब चाय पानी ये वो, जाहिर है इसके लिए एक हेड तो बनाना पड़ता है ना बजट का। बजट का एक अपना तरीकाकार है। अब चाहे आप बिस्किट का हेड कर लीजिए, उसमें चाहे चाय का हेड कर लीजिए, लेकिन ये एंटरटेनमेंट का इतना 3 अरब बनते हैं और सिर्फ बिस्किट्स की खरीदारी। नहीं बिस्किट के 3 अरब नहीं है, नहीं आप दोबारा चला लीजिए, अगर 3 अरब बिस्किट के बनते हैं तो मैं यहाँ शो से उठ के चल जाऊंगा। मैंने बिस्किट्स का कहा कि बिस्किट्स के 3.5 से 4 लाख बनते हैं। सही है ना, अब देखें ना सोने के बिस्किट पूरा साल नहीं, ये तो खा के भी बोलेंगे कि हमने, ये खा के भी बोलेंगे कि हमने नहीं खाया, हमें वो पता नहीं कौन। लेकिन आप कल आ जाए, कल की किसी मीटिंग में आए ना, नहीं मीटिंग में आए ना, मीटिंग में आए, देखिए सिर्फ एक ये मेंबर्स के लिए नहीं होते, असेंबली में जितने वहाँ पर मेहमान आते हैं, जितना स्टाफ होता है, मुख्तलिफ सेक्रेटरीज हैं, वहाँ पर जो डायरेक्टर्स हैं, असेंबली का स्टाफ है, ज़ाहिर इन सबका एंटरटेनमेंट होता है। मतलब सिर्फ एक मेंबरान का एंटरटेनमेंट नहीं है, ये सिंध असेंबली का एंटरटेनमेंट है, जिसमें जितने बहुत सादा अलाउंसेस थे जो देखिए आप उसको नहीं मेंबर्स के नाम पे क्या है, टिकट्स का ना, एयर टिकट्स हैं, एयर टिकट्स मिलते हैं, ज़ाहिर है मेंबर्स ट्रैवल करते हैं, आते हैं जाते हैं, ठीक है ना, वो मिलता है। जो उनका पेट्रोल का ये फ्यूल अलाउंसेस है वो सबको मिलता है, वो सबको मिलता है। अब इस हद तक मिलता है, वो तो डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, उन्होंने कहा है कि एयर टिकट मिलता है, चाहे सफर करे ना करे वो देते हैं, वो करें या ना करें लेते हैं, वो कौन सा वापस कर देते हैं, या तो रिटर्न कर दे कि नहीं भाई बहुत ज्यादा बजट है, मैंने तो बाय एयर सफर ही नहीं किया, मैं वापस कर रहा हूँ। ये कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा ना। बात तो वो करे ना जिसने, मतलब हमने हमारी किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है कि पहला पत्थर वो माने जिसने गुनाह नहीं किया हुआ, तो बात तो वो करे जिसने ये अलाउंसेस अवेल नहीं किए हुए हैं, शरीक जुर्म है। हाँ, जो जिसने अवेल नहीं किया हुआ, अब ये अवेल भी करते हैं, अवेल भी करें और फिर बोले कि हाँ ये करोड़ों रुपए चला गया। ये तो अच्छी बात है कि आपने अपने प्रोग्राम में जमाल साहब जैसे शख्सियत को बुलाया जिसने एडमिट कर लिया कि हाँ मैं तो बाहर टिकटें लेता हूँ, 2 लाख रुपए लेता हूँ, चाहे मैं सफर करूँ या ना करूँ। देखिए ना, बाकी बिल्कुल ढूंढे आप, लेकिन जो आपने बायर लिया वो तो इखलाकन वापस कर देना कि यार मैंने बायर सफर नहीं किया।
यार सबको मिले, आप तो करो ना, रवायत तो कायम करो ना कि मैंने सफर नहीं किया मैं वापस कर रहा हूँ, खत्म हो गई बात। देखिए ना आपका इतराज और मजबूत हो जाएगा। सूरत हाल है सबके सामने है, ऊपर से ये भी कहना कि हम किफायत शुआरी भी बंद कर देना चाहिए, साथ भी कर रहे हैं। देखिए जी मैं इस साल भी कंटिन्यू उनको किया गया, बल्कि बढ़ाया गया। जो गैर जरूरी है, जो गैर जरूरी चीजें हैं दी जा रही हैं, मैं इस हक में उसको आपने हमने गिनवाई बहुत सारे पॉइंट्स थे, आप समझते हैं उसमें क्या क्या गैर जरूरी था और क्या आप समझते हैं कि जरूरी था? देखिए एंटरटेनमेंट, जमाल भाई भी बैठे हुए हैं, देखिए सारी बहस से हटकर एंटरटेनमेंट जरूरी होता है, ऑफिस में जरूरी होता है, ठीक है ना। हर दफा फिर हर ऑफिस के लिए क्यों नहीं होगा, एक जनरल हेड बना दिया जाता है एंटरटेनमेंट का, इसलिए कि चूंकि वो मेंबर्स का जरा थोड़ा सा इस्तकाक ज्यादा होता है। तो 1.5 लाख रुपया डेली का खर्च है, नहीं इतना जरूरी होता है। जहाँ पे बचत करने की जरूरत है बचत करनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और कोई डिबेट नहीं है इसमें। जहाँ बचत हो सकती है वहाँ पे करनी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं हो रही, ये सवाल बड़ा अहम है, क्योंकि इस साल भी बजट में इन सारे अलाउंसेस को कंटिन्यू किया गया, कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जिनको बढ़ाया गया। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन जमाल भाई इस बात को इंडोर्स करेंगे कि सिंध असम्बली के मेंबरान का सिंध असम्बली के अखराजात आज भी दूसरी असम्बलियों से कम है, आज भी कम है। आप इसको कंपैरिजन कर लें बलोचिस्तान असेंबली से, जो मेंबर्स के अलाउंसेज हैं बलोचिस्तान असेंबली से कंपेयर करके देख लीजिए, आज भी हमारे कम है। हम आज भी बचत करके और अपने अलाउंसेस को कम करके असेंबली चला रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो जमाल भाई मेरी बात पे मुझे बिल्कुल मेरी करेक्शन करें कि बलोचिस्तान और सिंध में, हालांकि बलोचिस्तान के वसाइल सिंध के मुकाबले में बहुत फर्क है, लेकिन हमने फिर भी उसको मैनेज किया। ठीक, नहीं साहब समझते हैं कि हमने फिर भी मैनेज किया, हमने फिर भी बचत की है दूसरी असेंबलीज के मुकाबले में। अदनान साहब आपकी तरफ आऊंगी, आपने जमाल साहब को भी सुना, नबी साहब को भी सुना। अब ये है कि हम ये तो कंपेयर बड़ी आसानी से कर लेते हैं कि वहाँ का बजट हमसे कम है या ज़्यादा है, वहाँ पर जो काम हुआ वो हमसे कम हुआ या ज़्यादा हुआ, लेकिन उसका जो आवाम के हवाले से जो बेसिक कानून साजी है, और कानून साजी करना एक अलग बात है, उसको एक इम्प्लीमेंट करवाना जो कि यहाँ कम देखा गया वो एक अलग बात है। वो क्यों नहीं सोचते, हालातों का कभी कंपैरिजन क्यों नहीं किया जाता कि वहाँ के हालात और यहाँ के हालात, उस बेस पर क्यों नहीं फैसले लिए जाते या पॉलिसीज़ को नए सिरे से रिवाइज किया जाता? आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर? गरीब आवाम के अमीर नुमाइंदे हमारे साथ हैं। ये ठेकेदारों को कराची में जानता हूं, तो ऐसे ठेकेदारों को जानता हूं जो बताते हैं कि वो जब माली साल का आखिर होता है तो करोड़ों रुपए की फर्जी पेमेंट्स करते हैं, सिर्फ कागजों में खर्च दिखाया जाता है। वो लोगों की बुजुर्ग जो अफराद हैं वहाँ के करता धरता असम्बली के, उनकी ज़ाती जेबों में जाता है। ये 70-80% बजट जो है ये बिस्किटों में नहीं जाता है, लोगों की पॉकेट्स में जाता है। और आप ये देखिए कि सिंध के बजट में 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं जहाज़ों के खर्च के लिए, कि जो वो नवाब शाह, लाड़काना, लाहौर, इस्लामाबाद वज़ीर का जो जहाज़ है वो इस्तेमाल होता है। तो आप बताइए कि आपके यहाँ कितने गरीब लोग हैं। देहात में लोगों की मेरा ख्याल है 10,000 रुपये महीना भी इनकम नहीं होगी, और वहाँ पर आज जो महंगाई है, रोज़ाना का खर्च जो है ये ख़ानदान का 700-800 रुपये से कम नहीं है, दाल रोटी खाने का भी। तो ऐसे सूबे में, और आप ये देखिए कि ये जागीरदारों के क्लब हैं, ये बड़े बड़े जागीरदार और उनके जो हवारी हैं, चाहे पंजाब असम्बली हो चाहे सिंध असम्बली हो, ये उनके क्लब्स हैं, उनके इस्तेहकाक के लिए, उनके फ़ायदे के लिए ये काम कर रहे हैं। आवाम के फ़ायदे के लिए क्या काम कर रहे हैं? फिर ऐसी सूरत हाल में क्या मुश्किल फैसले भी रिजल्ट ला पाएंगे, और कैसे सूरत हाल माशी बेहतर होगी? नहीं बेहतर होगी, ये मुश्किल फैसले नहीं हैं, ये अवाम दुश्मन फैसले हैं। आप देखिए कि सिंध के जिम्मेदार मिल के मालियाना और ज़राई इनकम टैक्स में 4 अरब रुपए टैक्स दे रहे हैं, जबकि 1,700 अरब रुपए का बजट है। तो इनका तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। सिंध के बजट में जो बड़े अमीर जिम्मेदार हैं, जिनकी 25 एकड़ से ज़्यादा नहरी ज़मीन है, करोड़ों रुपए के उनके बागात बिकते हैं, उनका तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं है बजट में। वो तो टैक्स देते ही नहीं, उन पर टैक्स लगाते ही नहीं। सही, ठीक। ये आम आदमी का खून निचोड़ते हैं, बिजली पर टैक्स लगाकर, पेट्रोल पे टैक्स लगाकर, डीजल पे टैक्स लगाकर, दालों पे टैक्स लगाकर, खाने के तेल पर टैक्स लगाकर। इसलिए इतनी महंगाई है, और ये सिलसिला आज से नहीं है, ये हमेशा से चल रहा है। मुल्क पे जागीरदारों का कब्जा है, अमीर तबके का कब्जा है, रियासती इदारे उनके मददगार हैं, अवाम बेबस और बेबकस है। वो ये इसी तरह चलता रहेगा। ये मुश्किल फैसले नहीं है, ये अवाम दुश्मन फैसले। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अदनान साहब, जमाल साहब। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। पोइ त ही समूरियूं ॻाल्हियूं जेके सिर्फ़ु बयाननि जी हद ताईं आहिनि, त असीं बि गॾु आहियूं,
पोइ हाणे ही हुकूमत आहे, उन खां अव्हां जी हुकूमत आहे, उहा बि सादगी जा मामला, सादगी जा दर्स ॾींदी ही ॻाल्हियूं, उहे बयान बि असांखे यादि आहिनि। ऐं उन वक़्तु बि सूरत हाल इहा ही, बजट बि एतिरा ई हूंदा, को घणो फ़र्क़ु न हूंदो, बल्कि वधायो वेंदो। ऐं ख़ुदि हू ॻाल्हि नवी साहब बि ॻाल्हि कनि पिया त केतिरा ई अहिड़ा ख़र्चा आहिनि जेके ग़ैर ज़रूरी आहिनि, जिनखे ख़तमु थियणु घुरिजे, पर हलनि पिया। न जी ॾिसो, सुवाल इहा आहे की अगरि को हुकूमत इहा सम्झे थी त मूंखे पंहिंजे दौर इक़्तिदार में उहा एग्ज़ाम्पल सेट करणी आहिनि जेको अचण वारी हुकूमत जे लाइ हिकिड़ी मिसाल साबित करे सघे, पर को बि हुकूमत जेकी ईंदी आहे उहो ख़र्चनि खे इन अंदाज़ मां ख़तमु करण जी या किफ़ायत वारी ॻाल्हियूं कंदी आहे जीअं अॼुकल्ह ये इम्पोर्टेड हुकूमत थी करे कि आप चाय कम पिएं, चाय बचा लें, आप पेट्रोल कम कर लें। आप अगर किसी का 40% पेट्रोल कम करेंगे तो उससे क्या होगा, मुझे समझाया, उसमें कितनी बचत कर पाएंगे आप मुल्क के अंदर। हाँ, आप 2 महीने के अंदर 6 गैर मुल्की दौरे कर सकते हैं। उन गैर मुल्की दौरों में आपके डेलीगेशन की तादाद, जिसमें लंदन से बेटा भी आ रहा है, बहू भी आ रही है, दामाद भी आ रहा है, अगर कोई रियासत का सरबरा इस अंदाज में रियासत चलाएगा तो मैं तो समझता हूँ कि वो तो ये बात करना ही छोड़ दे कि वो मुल्क को किसी किफ़ायतशारी की तरफ और किसी बचत की तरफ ले जा रहा है। सही। आपका जो बयान है वो किफ़ायतशारी का ज़रूर है हर फोरम पे, लेकिन आपका जो अमल है, जो नज़र आ रहा है कि गैर मुल्की दौरे में आपकी फैमिली के 18 आदमी बैठे हुए हैं, आप सऊदी अरब पूरा जहाज़ भर के गए उम्रा करने के लिए और कुछ प्राइवेट, मैं उस वक्त सऊदी में था जब वहाँ ये व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहे थे कि कितने मेम्बरान पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो मैं उम्र पे था, मैं बड़ा हैरान था इस बात में कि जिसे अदनान साहब ने कहा कि ये किस्सा किसी एक पार्टी तक महदूद नहीं है, किसी एक हुकूमत तक महदूद नहीं है, साल से ये सिलसिला चला आ रहा है हमारे सामने। नहीं, आपको अदनान साहब इस बात की गवाही देंगे कि जो 3.5 पौने 4 साल पीटीआई का गवर्नमेंट का टेन्योर था, उसमें आप इमरान खान साहब के गैर मुल्की दौरे देख लें, आप उस दौरे में नफरी देख लें उनकी, वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात देख लें आप, तो ये अच्छे तजज़िया निगार हैं और ये इस बात की गवाही देंगे कि एक इंसान ने कोशिश तो की कि मैं 50 आदमी लेके जाऊं या मेरा गुजारा 8 आदमियों से भी हो सकता है जाने में, मैं रोज़ वैलेट होटल में रहूं या अपनी एम्बेसी में रहूं, तो मैं अपने मुल्क के खसारे को इस तरह भी तो कम कर सकता हूं। आप हमारे दौर का खर्चा उठा लें, माजी के दौर को उठा लें, ये तो 2 महीने में जब से आए इनके तो गैर मुल्की दौरे खत्म नहीं हो रहे। ठीक। जब देखो किसी गैर मुल्की दौरे पे निकले, अपने लिए कुछ और फैसले हैं, हुकूमत के अवाम के लिए कुछ और फैसले हैं जिनको मुश्किल फैसलों का नाम दिया गया। ना साहब तो कहते हैं कि मुश्किल नहीं, अवाम दुश्मन फैसले हैं, अवाम का भी यही कुछ रद्द-ए-अमल है। देखिए, हर शख्स का अपना एक ओपिनियन है, नुक्ता नज़र है, मैं उस पर तो नहीं बात कर सकता। लेकिन रिजल्ट्स पर तो बात कर सकते हैं। देखिए, रिजल्ट्स तो जो अब 3 साल में जो खड्डे खोदे हैं उसको भरने में तो टाइम लगेगा ना। अब अगर जिसका कोई ताल्लुक नहीं है दूर तक, चले मतलब आप बेटे की बात करते हैं, उसकी बात करें, फ़र्क होगी कौन थी? आप बताएं कि शहबाज शरीफ के खानदान के अफराद, इतने इत्मीनान से आपकी बात सुनता हूँ, इतना आपको फर्क होगी का नाम बुरा लगता है। जमाल भाई, मैं कितने सुकून से आपकी बातें सुनता हूँ यार। चलें, जवाब मुकम्मल कर रहे हैं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। आप मुझे बताएं ना, फर्क होगी कि नाम आते ही इनको परेशानी हो जाती है। अभी तो आप हुकूमत में जो करना है, जवाब तो मुकम्मल करें, फिर आपकी तरफ आती हूँ। जवाब मुकम्मल करें। मैं फैमिली फ्रेंड थी कि खातून थी, चलें अपनी टर्न पर बात कीजिएगा। नबी साहब हमारे आवाज पे सवार है ना, छोड़ देना, हमारे आवाज पे सवार है ना, लेकिन आपकी आवाज बागता क्यों हो जाते हैं उसका नाम सुनते ही? फौरन नाम आते वज़ीर आज़म उसके दिफा पे चले जाते हैं। भाई सुनो तो सही ना। अच्छा, अगर वो क्यों सरकारी वसाइल इस्तेमाल करती रही हैं, जिस तरीके से आपने मसलन क्या, आप थोड़ा सा खामोश होंगे तो आपको पता चल जाएगा ना। हो रही है इंक्वायरी, अब देखें ना, अब हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको। ठीक, तो सही है ना, इंतजार कर लेते हैं, इंक्वायरी हो जाए, फिर सारे सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिसने सरकारी वसाइल को जिस तरीके से जाया किया है या इतना बेदरीग उसका इस्तेमाल किया, क्या इनको नजर नहीं आता? हेलीकॉप्टर का तो केस इनके ऊपर बना हुआ है, सरकारी वसाइल के इस्तेमाल करने का केस इन पे बना हुआ है। अब ये बातें करेंगे कि सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल हुआ है, आप पे तो केस है इस रियासत के अंदर। आप बातें करते हैं, छोड़े सिविल एविएशन को, आप पहले हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करने वाले उस केस का जवाब तो देना, सही है ना। अब थोड़े दिन ठहर जाइए। लेकिन मसला ये है, नबी साहब आपकी बात ठीक है, और आपने कहा कि इंक्वायरी हो रही है और इंक्वायरी के बाद जो भी मामलात होंगे वो सबके बाद सामने हो जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि अवाम कब तक इंतजार करे, क्योंकि अवाम ने ये सुनने के लिए तो जरूर एतमाद नहीं किया होगा। जज्बाती हो गए। देखिए मेरी बात सुने, जो अवाम से छुपा कर, इस मुल्क की सियासी जमातों से छुपा कर जो आपने IMF के हाथों में मुल्क को बेचा है,
ये उसके सम्राट तो सामने आ रहे हैं ना नहीं भाई, हो सकता। सम्राट तो आ रहे हैं ना अभी। लेकिन कब तक आवाम को आप ये सुनाएंगे? जी, जब तक आप इस दलदल से आपको आगे निकलने में टाइम लगेगा, जिस तरीके से इन्होंने दलदल में फेंक दिया है, जिस नहीं हम आपकी तरह नहीं कह रहे, हम आपकी बिल्कुल चाहिए, एक इक़्तिदार और चाहिए। आप तो 25 साल का रोजा रो रहे थे, पहले 3 महीने के बाद भी पाकिस्तान को तरक्की नहीं दे सके तो छठे में क्या कर लेंगे? भाई बात ये है कि आपने मतलब जो कर्जे का एक रेशो बनाया हुआ था, आपके तो मिनिस्टर साहब भी मान गए ना, ये तो शुक्र की बात है। आप लोग तो मतलब झूठ को सच कहने में कमाल हासिल रखते हैं ना। लेकिन जिस तरीके से आपके साबिक जो वजीर खजाना साहब है उसने फरमा दिया कि हाँ 70 साल में जितना सारी सियासी जमातों ने लिया, हमने रिकॉर्ड पर है, सारी बातें रिकॉर्ड पर है, मतलब जो जितना। लेकिन अब प्रेजेंट की बात करते हैं, वो तो हुए माजी के किस्से। अब अवाम ये कब तक सुनेगी, या कब तक आप लोग ये सुनाएंगे कि ये इनकी वजह से हुआ? वो सबको पता चल गया, वो सबने सुन लिया, अब आगे क्या? आपका प्लान क्या है, कहाँ है आपका होमवर्क, कहाँ है? वो अभी तक नहीं दिखा किसी को। देखिए पहले तो आपको इस दलदल से निकलना है। इस दलदल से निकलेंगे तो वे फॉरवर्ड आएगा। कैसे निकलेंगे? हम निकल रहे हैं, आपका बहाल नहीं हो रहा, कौन सा मुश्किल IMF प्रोग्राम अभी तक आपका बहाल नहीं हुआ, जो मुश्किल फैसले आपने लिए वो मुश्किल फैसले हम कभी भी मजबूरन IMF में गए और IMF से जान भी छुड़ाई, ठीक है ना। हम ये कभी भी नहीं हमने कहा था कि हम मर जाएंगे IMF में नहीं जाएंगे, और फिर पूरी कौम को मार दिया और आज रो रही है कौम, सिसक सिसक के मर रही है। ये सिर्फ उस वक्त मर जाते हैं, मजबूरी है। 21 प्रोग्राम हो चुके हैं IMF के, नबी साहब मजबूरी में ही हम जाते हैं 21 बार। अरे मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, इस मजबूरी से बाहर निकलने दें, और फिर आप देखिएगा कि ये तारीख रही है हमेशा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब भी इक्तदार मिला है, ये मुल्क माशियत दिवालिया हो चुका हुआ था, और उससे निकाला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। चाहे आप 70s में देख लीजिए, चाहे आप 90s में देख लीजिए, चाहे 2007 में भी देख लीजिए, मुल्क की क्या सूरत हाल थी 8 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक्तदार मिला, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निकाला है उसको बाहर, और हम फिर निकालेंगे, सारे इत्तेहादियों के साथ मिलकर निकालेंगे इंशाअल्लाह। मियां अजीब साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं? कैसे हैं मियां साहब? ठीक है, आप खैरियत से हैं? आपको भी वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। मेरे साथ नवीद एंथनी साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, PTI से जमाल सिद्दीकी साहब हैं, अदनान आदिल साहब हैं मेरे साथ। क्या कहेंगे आप सारी सूरत हाल पर? वो तो ये कह रहे हैं कि ज़रूर कुछ टाइम लगेगा, लेकिन उसके समरात जल्द या देर ज़रूर नज़र आना शुरू होंगे। लेकिन आज वज़ीर साहब ने फिर कहा है कि मुश्किल फ़ैसले अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर भी आने वाले दिनों में हम लेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पेट्रोलियम की प्राइसेस में जो इजाफा हुआ है उसका IMF से कोई लिंक नहीं है। एक तरफ आप सब्सिडी का किस्सा सुनाते हैं, अभी नवी साहब भी सुना रहे थे, ये सारा कुछ इसलिए हुआ कि वो सब्सिडी को बरकरार रखा गया और नहीं उसको ख़त्म किया गया टाइमली। फिर दूसरी तरफ से आप लोग ये कहते हैं कि इसका कोई IMF से लिंक नहीं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का IMF से कोई लिंक नहीं। फिर क्यों मामला डेडलॉक का शिकार हैं, क्यों रुके हुए हैं, क्यों आपके मुश्किल फैसले अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिखा पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने नवाज साहब की भी पूरी बात सुनी और जमाल सिद्दीकी साहब की भी गुफ्तगू सुनी है। देखिए, सबसे पहले तो इस वक्त मैं पीपल पार्टी या नॉन लीग, मैं सब दोस्तों को, तमाम पार्टियों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुल्क जहाँ पे खड़ा है, जब तक हम सब पार्टियों से बालातर होकर एक मुल्क के लिए एक सोच नहीं रखेंगे तो ये मुल्क इस बुरान से नहीं निकलेगा। ठीक है, अब मसला अगर मैं PTI के ऊपर तनकीद शुरू कर दूं या PTI हमारे ऊपर करते हैं, इस वक्त ये वक्त नहीं है। देखिए, आज भी इमरान खान साहब ने आधा घंटा जो स्पीच की है, जो मैंने बकायदा गाड़ी में था तो मैंने उनकी स्पीच बकायदा सुनी, तो देखें आज भी वो अपोजिशन में गए हैं तो वो अपनी रात से बाहर नहीं निकल रहे। वो देखें आज भी वही बात कर रहे हैं जो कंटेनर में बैठ के कहते थे, आज भी वो वही बात कर रहे हैं जो वजीर आज़म बन के वो कहते थे। उनको भी थोड़ा सा बदलना चाहिए। और इसमें एक मैं और बात ऐड करना चाहता हूँ कि ये जैसे अभी नवीद साहब ने बताया, खान साहब के जी मुझे बहुत कबूल, लेकिन IMF के साथ नहीं जाता। अब मसला ये है, खान साहब को भी ये पता चल गया, हमें भी पता पहले भी था, अब भी है। यहाँ पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि पीपल पार्टी और नून लीग और PTI से पहले PTI, ये जो 75 ईयर्स का जो है, इसमें मैं कहता हूँ कि बात हुकूमत से कम की है। लेकिन PTI को भी ये पता चल गया कि IMF के चुगल में हम सब फंसे हुए हैं, ये बस पता हुआ है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि छोटी छोटी बातों से निकल के
सबसे पहले कौमी सोच बनाकर, और पीटीआई को भी चाहिए था कि अपोजिशन में बैठना और पाकिस्तान की इस्लाह करना। अब अगर इनके पास को बेहतर खिलाड़ी हैं सियासी, तो वो उनको मैदान में लेके आते हैं। बजट पास वेट होते करते हैं, खुद पार्लियामेंट में आते हैं। खान साहब अपोजिशन पूरा दाग है इस मुल्क के लिए करें। खान साहब को सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं कि वो अपनी बात के अलावा किसी की बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। तो मेरी ये गुजारिश है कि IMF का जो मामला है इसमें पूरी कौम फंसी हुई है, ये पार्टियों का मसला नहीं है। ये लेकिन मियां साहब आपने कहा कि सारी स्पीच आपने सुनी और उन्होंने ये कहा कि वो अदालत इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और नेब तरामीम वाला जो मामला है उसको चैलेंज करेंगे। वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि कोई एजेंडा नहीं है अभी जो आप बात कर रहे हैं कि मुल्क को ठीक करना है, सही डगर पर लाना है, ये सिर्फ बयानात की हद तक है। असल एजेंडा कुछ और है। केसेस के हवाले से आप उसी डगर को फॉलो कर रहे हैं, उसी एजेंडा को फॉलो कर रहे हैं। आप जो आपने मुझे ये जो बात याद करवाई है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाना चाहते हैं? वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए? इसके ऊपर वो पार्लियामेंट में जब हम कानून साजी कर रहे थे, तरमीम लेके आ रहे थे, उस वक्त भी अपोजिशन का रोल इन्होंने क्यों नहीं अदा किया? वहाँ पे इन्होंने कानून क्यों पास होने दिया? वहाँ पे अपना रोल अदा करते इन्होंने क्यों? वहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट को मुझे ये बताया, जमाल साहब आप लोग पार्लियामेंट में नहीं आते। ठीक मियां अजीम साहब, क्यों जमाल साहब पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते? जो असल फोरम है उसके बजाय आप लोग अदालत जा रहे हैं। जी देखिए, जो मियां साहब का ख्याल है कि इमरान खान की को बात समझ नहीं आती। जिस इंसान ने 22 साल पॉलिटिकल स्ट्रगल की हो करप्शन के खिलाफ, जिस इंसान ने 22 साल स्ट्रगल की हो जस्टिस के लिए, उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। जब आप पार्लियामेंट की ख्वाहिश कर रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में आए, तो हमने ये सारे कानून पार्लियामेंट से पास किए थे, घर बैठ के थोड़ी किए थे। हमने अवाम के बेहतर मुफाद में ये कानून साजी की थी। हमने EVM मशीन का कानून पास किया था कि लोगों को जदीद सहूलत मिले। हमने बाहर रहने वाले जो लोग पाकिस्तान में लाखों करोड़ों अरबों डॉलर भेजते, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी खड़ी होती है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बैकबोन की तरह वो लोग, हमने उनको राइट दिया, हमने नैब का कानून साजी की। यानी आज आपने असेंबली में आके कुछ नहीं किया, आपने असेंबली में आके इस कानून में तरमीम की। अब मरियम साहिबा एवन फील्ड रेफरेंस से फारिग हो जाएंगी, शहबाज शरीफ साहब रमजान शुगर मिल से फारिग हो जाएंगे, जरदारी साहब को भी कोई ना कोई सहूलत मिलेगी। लेकिन अगर आप लोगों को अंदाजा था कि ऐसा होगा, यही एजेंडा लेकर ये लोग आ रहे हैं, तो फिर पार्लियामेंट से निकलने की बहुत सारे आपके इत्तेहादी भी, दूसरे माहिरीन भी इसको सियासी गलती करार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि पीपल्स PTI को बड़ा अफसोस भी है इस पे। नाजिया देखिए, ये अदनान साहब को जरूर मौका दीजिएगा, वो इस बात को एंडोर्स करेंगे मेरे बाद, कि ये समझने की बात है कि ये कौम समझ बैठी है कि ये लोग अवाम के लिए सड़कों पे नहीं आते यार, ये अवाम के लिए कानून साजी नहीं करते, ये अपनी ज़ात के लिए कानून साजी करते हैं। हमारे दौर में 12 रुपए का पेट्रोल पड़ा था, जिस पे बिलावल साहब ने कराची से लेकर इस्लामाबाद महंगाई मार्च किया था। अब आप मुझे बताएं, वो महंगाई मार्च पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के लिए था, उन बच्चों के लिए था जिनको महंगाई की चक्की में गरीब पिसा हुआ सड़क पे भीख मांग रहा है। ये महंगाई मार्च इन PDM के लीडरों ने सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया था। इस्लामाबाद पहुंच के नाजिया मेरा जुमला मुकम्मल होने का, ये महंगाई मार्च PDM के लीडरों ने अपने बच्चों के लिए किया था। एक ने अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनवाया, दूसरे ने अपने बेटे को फॉरेन मिनिस्टर बनवाया, तीसरे ने अपने बेटे को फेडरल मिनिस्टर बनवाया। तो ये 12 रुपए का के पेट्रोल पर आपने महंगाई मार्च कर लिया। मैं बिलावल साहब से कहता हूँ 84 रुपए पेट्रोल और बढ़ गया है। करें ना सिंध से मार्च शुरू, हम सारे PTI वाले आपके साथ चलेंगे मार्च में, आप मार्च शुरू करें, दे हुकूमत को जवाब। अब खामोश क्यों है? इतनी महंगाई बढ़ गई, अब खामोश क्यों है? मैं बड़ा एक मासूमाना सा सवाल करना चाहूँगा। जमाल साहब से करना चाहते हैं? जमाल साहब भाई है मेरे, मैं पूछ सकता हूँ इनसे, अगर पार्लियामेंट का फॉरम इतना ही कमज़ोर है, जो इन्होंने बनाया हुआ था कि तो ऑर्डिनेंस के जरिए सब कुछ कर लेते थे, कानून साजी करते नहीं थे, अब इनको ज़िमनी इलेक्शन में पार्लियामेंट क्यों याद आ गया कि हम हिस्सा लेंगे? वो आपको जीतने के बाद बताएंगे क्या करना है हमने। ये जीता और ये इस्तीफा, ये लो, ये अपने रेट बताने के हम जीत सकते हैं। अच्छा अदनान साहब क्या कहेंगे आप? दिन में ख्वाब देखने पे पाबंदी। मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दी, दोबारा कहिए। अदनान साहब बात हो रही है इस वक्त के जो एतराज़ात उठ रहे हैं, मियां अजीम साहब ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बेहतर तजावीज़ थी या अपोज करना था कुछ मामलात पर, जो ये जो रिसेंट तरामीम हुई हैं इलेक्शन एक्ट और नेब में,
तो उसके हवाले से वो पार्लियामेंट से बाहर क्यों गए? फोरम असल पार्लियामेंट है, उसमें बैठते, वहां पर आकर ये सारी बातें होती। देखिए, जब इनके लोगों को खरीद लिया गया, आपने इनके 20-25 लोगों को हॉर्स ट्रेडिंग करके खरीद लिया, तो उस पार्लियामेंट में ये क्यों जाएं? एक तो ये इनका वैलिड है, पॉइंट है, और दूसरे ये कि हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि पाकिस्तान में सारे फैसले सियासी जमातें नहीं करती, एस्टेब्लिशमेंट भी करती है, रियासती इदारे भी करते हैं। तो जब आप एक पार्टी को इशारा करते हैं रियासती इदारे के अलग हो जाओ, वो अलग हो जाते हैं, हुकूमत गिर जाती है, दूसरे के साथ मिल जाओ, उसकी हुकूमत बन जाती है। आपने हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र किया, लेकिन अदनान साहब, वो नवी साहब ने उससे पहले एक बात की कि फिर वो सिर्फ मरकज की हद तक क्यों है, बाकी सूबाई मामलात हों, ज़िमनी इलेक्शंस हों, नहीं, पंजाब में भी है। पंजाब में भी आप देखें ना, वो 20 लोग नाहल हो चुके हैं जिन्होंने वोट देके हमजा को वजीर आला बनाया, लेकिन हमजा वजीर आला है। अब ये तो कोई कानूनी तौर पे बहुत अजीबो गरीब पोजीशन है कि जिसके वोट से आप वजीर आला बने वो नाहल हो चुका है। अब आप नया कराते ही नहीं है, वोटिंग ही नहीं कराते हैं, 2 अलग अलग इजलास हो रहे हैं, इसलिए कि रियासती इदारों का जोर है। वो चाहते हैं जिस केस की पेशी देर हो जाती है, किसी की पेशी जल्दी हो जाती है केस की। हुकूमत जो है वो पंजाब में कौन चला रहा है? ये तो बात रियासती इदारे चला रहे हैं, हमजा शहबाज चला रहे हैं या कोई और चला रहे हैं, ये तो आप तफ्तीश करें अपने रिपोर्टर्स के जरिए। तो पाकिस्तान तो एक अजीबो गरीब मुल्क है, एक बनाना रिपब्लिक है। यहाँ पे जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो अपना रोल खेल रही हैं, जो बड़े सियासी जमातों के लीडर हैं वो अपना खेल खेल रहे हैं, ना कोई कानून है, ना कानून की अमलदारी है। एक जराइम पेशा एंटरप्राइज बन चुका है पाकिस्तान, एक क्रिमिनल एंटरप्राइज बन चुका है जिसमें कानून की हुक्मरानी नहीं है, आइन की हुक्मरानी नहीं है। 2 महीने पहले तक आपको लगता है इतना सब कुछ ठीक था और फिर ये सारे मामला अभी हुए रिजीम चेंज के बाद, या आप समझते हैं कि नहीं, ये तो पहले से सारा ये 70 साल से यही खेल खेल रहे हैं पाकिस्तान में। किसी एक वजीर आजम ने मुद्दत पूरी की है? ख्वाजा नाज़मुद्दीन से लेकर आज तक इमरान खान तक किसी को मुद्दत ही पूरी नहीं करने देते रियासती इदारे। सिविल ब्यूरोक्रेसी हो और दूसरी ब्यूरोक्रेसी हो, कई लोगों के तो हम नाम भी नहीं ले सकते। इन सियासतदानों पे तो हम तनकीद कर लेते हैं, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन पे हम तनकीद भी नहीं कर सकते। तो ऐसे जबरो तशद्दुद के माहौल में इन्होंने कौम को एलिनेट किया हुआ है। जो अंजाम होगा अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये कौम के लिए जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। किसी मुल्क में ऐसे जराइम पेशा अफराद को खुली छुट्टी नहीं दी जाती जो पाकिस्तान में दे दी गई है। लोगों पे अरबों खरबों की करप्शन के केसेस हैं, वो इन्होंने ख़त्म करा दिए हैं। वो कोई ये कानून की अमलदारी तो नहीं है। वो जो नैब में तरमीम हुई हैं 11-12, उसमें ऐसी शिकें हैं कि जिससे कभी कोई करप्शन को हलाल करार दे दिया गया। अच्छा, ये अखबार की हेडलाइन ये होनी चाहिए कि करप्शन आज से पाकिस्तान में जायज है। ठीक, ये तो नैब का इदारा है, क्या कहेंगे आप? अब जो तरामीम हुई हैं, ऑपोजिशन वाले हों, आपने अदनान आदिल साहब का भी तज्जिया सुना, वो समझते हैं कि करप्शन को तो हलाल कर दिया गया है। कुछ केसेस का हवाला भी दिया जमाल साहब ने कि क्या हकीकत है इसकी, और अब कैसे हुकूमत काउंटर कैसे करेगी इन सारे मामलात को? देखिए, बात यह है कि पार्लियामेंट के अंदर जब कानून साजी होती है तो उस वक्त अपोजिशन का भी रोल होता है और इक़्तिदार का भी एक रोल होता है। गुजारिश ये है कि ये जो कानून मेकर होते हैं, जो कानून बनाने वाले हैं, बहुत सारे हजरात जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, इन सबको ये चाहिए कि उसके ऊपर गौर और फिक्र करनी चाहिए। अब मुझे ये बताएं, ये 3.25 साल ये पार्लियामेंट में रहे हैं और 63 आर्टिकल 63 की ये तशरीह के लिए ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। और मुझे ये बताएं, उसकी अगर तशरीह इनको पहले नहीं याद थी, कोई ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पहले पढ़े, पहले पाकिस्तान का जो आइन है उसके ऊपर अबूर हासिल करें कि इनको ये पता चले कि ये एक आर्टिकल के लिए अगर तशरीह लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को किसी इम्तिहान में डालेंगे तो ये बहुत फिक्र वाली बात है। ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कानून साजी करनी। अब मुझे ये बताएं कि ये जो तरमीम हुई है ये सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज नहीं हो सकता। जो आप कानून साजी करते हैं, जो कानून साजी आप पार्लियामेंट के अंदर करके आप कर ली है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में क्यों लेके गए? पहले तो इनको ये चाहिए कि अपनी पार्टी के अंदर ये इनमें एक खान साहब में जो सबसे बड़ी कमजोरी है, ये खान साहब किसी की बात नहीं मानते। ये शाह महमूद कुरैशी वगैरह वगैरह, मैं सबको एक अभी नाम लूं, ये सब अपनी तजवीज देते हैं, लेकिन खान साहब वही अपनी ही बात के ऊपर खड़े रहते हैं, वो अपनी ही बात मानते हैं। वो इज्तिमाई तौर पर जो भी कोई मुशावरत होती है वो उनके ज़हन में जो बात अटकी होती है वो वहीं रहते हैं। अब मसला ये है कि इन्होंने गलती की है कि पार्लियामेंट से ये बाहर निकले हैं, तो ये पार्लियामेंट से निकले हैं तो पूरे पाकिस्तान का इक़्तिदार छोड़ें। ये
ये KPK की भी हुकूमत छोड़ें, कश्मीर से छोड़ें, ये सदारत छोड़ें, ये फिर एक अपोजिशन का पूरा रोल अदा करें। ठीक, चलें जवाब लेते हैं और कुछ ही देर है तो जवाब भी ले लेते हैं क्विकली। नादिया देखिए मेरी बात सुने, ये छोटी छोटी बातों से सबसे गुजारिश है, पूरे पाकिस्तान से तमाम पार्टियों से ये गुजारिश है, डॉलर जहाँ पे जा रहा है, महंगाई जहाँ पे जा रही है, IMF के चुंगल से हमने कैसे निकलना है, खुदारा ये तमाम पार्टियों से, ये PTI वालों से ज्यादा हम गुजारिश करते हैं कि ये एक रोल अदा करें। इन्होंने जो आपकी आ गई वो पेशकश भी आ गई, आपने रिक्वेस्ट भी की कि सबको रोल अदा करना होगा, खास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जमाल साहब जी नाजिया, मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे मियाँ साहब हैं बड़े मासूम आदमी हैं और जितनी मासूमाना गुफ्तगू इन्होंने की है और हाथ बांध के हाथ जोड़ के कि जी सबको सोचना चाहिए और सबको ये फिक्र करनी चाहिए। तो मियाँ साहब जब पाकिस्तान में अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, कोरोना जैसे बदतरीन दौर में भी पाकिस्तान के मैशत को खड़ा किया हुआ था, तो उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया आपको? आपने रिजीम चेंज के लिए अमेरिकी साजिश का शिकार हुए, आपने हॉर्स ट्रेडिंग करके MNS को तोड़ के असेंबली बर्बाद की, हुकूमत गिराई, उस वक्त भी आप ख्याल कर रहे थे इस बात का। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि इनको थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं, खान साहब के कॉल और फेल का मैं जो फर्क है मैं वो बताता हूँ आपको। खान साहब मुझे ये बताएं, ये हर वक्त अमेरिका के खिलाफ, आज भी इन्होंने जो सारी बात की है, मुझे थोड़ा सा अगर इनको याद हो, मुझे ये बताएं परवेज मुशर्रफ के दौर में ड्रोन के की जब इजाजत ली गई थी तो ये परवेज मुशर्रफ के तमाम जो 9/11 के बाद तमाम मामला थे अफगानिस्तान में जो अमेरिका की फौजें आई थी, क्या उसकी इसको खान साहब को इत्मीनान में नहीं लिया गया था? और खान साहब ने परवेज मुशर्रफ साहब का साथ देना का भरपूर तरीके से ऐलान किया था ये। और उस वक्त जब ये सारी जंग छुड़ी हुई पूरे अफगानिस्तान में, मियां साहब टाइम कम है, जवाब भी लेने, और दूसरा ये है कि अगर हम माजी की जो किस्से हैं, जो बातें हैं, वो सबके सामने हॉल पर फोकस कर लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। जमाल साहब मैं ये कह रहा हूँ, कौम को बेवकूफ ना बनाए, कौम को बेवकूफ ना बनाए, कौम जो महंगाई में पिस रही है वहाँ से निकलना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया कि कोलोफल में तजाद है। ठीक जमाल साहब, हीद ने भी रिस्पॉन्ड कजो, क्विकली रिस्पॉन्ड कजो कि जेका बि डेवलपमेंट थी आहे 8 सालनि खां पोइ फॉरेन फंडिंग केस जो फ़ैसिलो महफ़ूज़ थियो आहे ऐं इलेक्शन कमीशन इहो ॼाणायो आहे त असीं जेको बि कुझु का ॻाल्हि करे थो, असांजो फोकस रुगो इंसाफ़ ते आहे ऐं जल्द उहो फ़ैसिलो ईंदो। ॿियनि पार्टियुनि जा बि नालो खयो मां पहिरें बसि हिकिड़ो क्विकली हिन जो जवाबु ॾियां कि जेको साईं जी ॻाल्हि आहे कि असांखे मिली जुली सोचणो आहे, सोचणो पवंदो, मिली जुली सोचणो पवंदो, पर जेकी असेंबली में असां इक़दाम खया आहिनि, जेकर असां कानून पास कया आहिनि, हीअ अची हुन कानून खे ख़तमु करे पंहिंजी मर्ज़ी जे कानून पास कंदा। अगरि इहो ई केम हलंदो रहंदो त मुल्क में कानून साज़ी थींदी कोन। असल शइ महांगाई आहे जंहिंजी तरफ़ केरु नथो सोचे त ग़रीब गुज़ारो कीअं थो करे। अॼु असांजा डॉलर जो रेट ऐं पेट्रोल जो रेट बाबर आज़म ऐं फ़ख़्र ज़मान जो रिकॉर्ड तोड़े चुका आहिनि, 210 ते पहुची विया आहिनि। ऐं जेको फॉरेन फंडिंग केस जी तव्हां ॻाल्हि कई आहे, मां सम्झां थो त पीपल्स पार्टी, नून लीग ऐं PTI हिन टिनी जो कंबाइंड केस ॿुधियो वञे। टिनी पार्टियुनि जो हिसाब थियणु खपे, जिते असां ग़लति हुजूं असांखे सज़ा ॾियो, नून लीग ग़लति हुजे, नून लीग जी फंडिंग जी डिटेल न हुजे। फ़ैसिलो PTI बाबति जेका दरख़्वास्त आहे उन ते महफ़ूज़ थियो आहे, ॼाणाए पियो वञे त ईंदड़ वक़्त में जेको असां बिल्कुलु असां जेतिरा एविडेंस असां ॾिना आहिनि न, पाकिस्तान जी तारीख़ में कंहिं पार्टी एतिरा एविडेंस फंडिंग जा न ॾिना आहिनि। असां जेतिरा सबूत, जेतिरा अकाउंट, जेतिरा डिटेल्स अफ़राद जी असां मुतमइन आहियूं। अगरि इलेक्शन कमीशन पंहिंजी बदनीयती न कई त हीअ केस असांजे हक़ में थींदो इंशाल्लाह। अच्छा चले, मेरे हक में फैसला आ जाए तो नीयत अच्छी है, मेरे हक में फैसला ना है, असूलों पे फैसला है, जमहूरियत की बहाली के लिए फैसला है, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है इस मुल्क के अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला है, तो वो बदनीयती हो गया। देखिए अर्ज़ यह है कि जमहूरियत का मतलब या अवाम की खिदमत का मतलब इक़्तिदार नहीं होता। अगर आप इक़्तिदार में जो जमातें होती हैं, सुन लेना मैं आपको बताने लगूँ, आपकी थोड़े से मैं वो चाह रहा हूँ कि अल्लाह कोई इस्लाह का पहलू आपको उसमें समझ आ जाए कि आपके पास इतनी मजबूत अपोजिशन है। देखिए मैं बीइंग एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बात कर रहा हूँ, आपके पास नंबर इतना अच्छा है। अगर आप समझते हैं कि ये चोरों की थैंक यू वेरी मच, ये आप समझते हैं, मैंने कहा आप अगर समझते हैं, आपका व्यू पॉइंट है ना, जो इस वक्त इक़्तिदार में लोग बैठे हैं, आप भी वापसी का मशवरा दे रहे हैं। यस, मैं आए ना, आप अच्छी अपोजिशन करके दिखाएं,
लेकिन है, इरादा आपको है। आपको देखें, हम नहीं, अच्छी हुकूमत करके दिखाएंगे जब इनको, हम तो कर अपोजिशन रहे हैं। नहीं, हम तो अच्छी कर रहे हैं हुकूमत ना, करें। हम ये आप तो हुकूमत कर कर रहे रहे हैं, हैं। सारे करप्शन के केसेस के लिए आप अपनी मर्जी का भाई, कानून और लेके आ असेंबली रहे फ्लोर हैं। पे जो बात करें। जो जो लेकिन जो इनकी मुकदमे तरबियत का जो हिस्सा मुकदमे नहीं इन्होंने है। एक दूसरे के ऊपर ठीक, बनाए, हाँ जी, हाँ, नवाज देखिए, शरीफ ने जरदारी इनकी साहब पे बनाए, तरबियत का जरदारी हिस्सा साहब ने नहीं है। नवाज जब शरीफ पे इनको बनाया। इक़्तिदार मिला, हमने तो उस कोई वक्त मुकदमा ही भी- नहीं उस बनाया। वक्त भी ठीक। पार्लियामान उन के मुकदमों दरवाजे को बंद खत्म अभी यही करने के सुन लिए रहे आज 2 साल हो हैं। गए। ऑर्डिनेंसेस के जरिए हुकूमत की, इनको तो ये मतलब ना कानून साजी ना ठीक। कानून की बालादस्ती इनकी तरबियत में शामिल ही नहीं है। ठीक। अदनान साहब, फाइनल कमेंट आपका होगा। फंडिंग के इसके हवाले से भी मुमकिन है असरात पे बात करनी थी, लेकिन वक्त बहुत कम है। और फिर साथ ये कि मशवरे आ रहे हैं हर जानिब से कि पीटीआई को पार्लियामेंट में वापसी करनी चाहिए। नहीं, वापस तो वो नहीं जाएंगे। इमरान खान अगर वापस गए तो उनकी आवाम में जो मकबूलियत है उसको बहुत झटका लगेगा ठीक। कि जब वो एक फैसला कर चुके हैं, जिस पार्लियामेंट को वो छोड़ चुके हैं, अब अगर उसको वो दोबारा रुजू करते हैं तो जो उनकी जो अदनान पॉलिटिकल साहब, सपोर्ट यू-टर्न बेस लेने है वाला वो बहुत बड़ा उसमें लीडर होता उनको है। नुकसान होगा। वो ऐसा आप नहीं भूल रहे करेंगे हैं। और मुझे लगता है कि उनको अश्योरेंसेस दी जा रही हैं कि इस साल के आखिर में इलेक्शन हो जाएंगे। इसीलिए वो अपने एहतजाज अच्छा। को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च जो दोबारा वो करना चाहते थे उसको मौखर करते जा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था 15 जून को ऐलान करूंगा, अब वो कह रहे हैं 10 जुलाई से 15 जुलाई तक ऐलान करेंगे। उनसे मीटिंग्स की हैं पिछले दिनों एजाजुल हक ने, शेख अदनान रशीद साहब, अहमद सवाल आ रहा है ने, और नबी साहब की तरफ से कि मैंने किससे पैगाम एश्योरेंस दिए लिए? गए हैं। उन कुव्वतों से जिनको आप थोड़ी देर इसीलिए पहले वो बुरा भला अपनी कह रहे थे। मुझे असल में आप लोगों की आवाज सही तरह आ नहीं रही है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, अर्ज ये मेरे कर पास रहा प्रोग्राम हूँ, का वक्त भी खत्म हो रहा है। आखिरी आपका वन लाइनर होगा अदनान साहब। नबी साहब की ये मैं- बात है कि किससे एश्योरेंस लिए, जो आपने अभी बात की थोड़ी देर पहले, आप उन्हीं कुव्वतों को के हवाले से कुछ और कह रहे जी, थे। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि रियासती इदारों की तरफ से उनसे ठीक। रिक्वेस्ट की गई है कि आप जो है वो माहौल को रिक्वेस्ट ज्यादा उनकी जो टेम्परेचर बात को करें। ना बढ़ाएं। मुल्क जो ये है आपकी उसको इंफॉर्मेशन नुकसान है, ये होगा। आपका तज्जिया है? आपको इलेक्शन चाहिए तो हम इनकी आपको ख्वाहिश है। ये गारंटी देते हैं कि अगले मुनसिफाना आजादाना इलेक्शन होंगे और इस साल के आखिर तक होंगे। ठीक। वो तो अब अदनान पता साहब, ये नहीं कि आपकी वो पूरी तरह इंफॉर्मेशन तो उन है, पे आपका एतमाद तज्जिया करते है? हैं या नहीं, नहीं, लेकिन ख्वाहिश है, बहरहाल उनको ये ख्वाहिश है। पैगामात भेजे जा ख्वाहिश रहे है। हैं और अब देखें कि इससे क्या नतीजा निकलता है। ठीक अदनान साहब, अदनान ये साहब, आपकी ख्वाहिश है ना? आपका पॉइंट आ गया है, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। बहरहाल आपकी जो आपका पॉइंट था वो आ चुका है। नबी साहब बहुत शुक्रिया आपका, जमाल सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अदनान आदिल साहब, मियां अजीम साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू वहाँ ॿुधी, पंहिंजे फीडबैक खां गुफ्तगू जे हवाले सां असांखे ज़रूरु आगाह कजो। वरी सुभाणे असां मुलाक़ात कंदासीं सेम टाइम ते नए मौज़ूअ नए महिमाननि सां गॾु। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।